जोहार साथियों, मेरा नाम है हसनैन रज़ा। JH क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से जो है झारखंड जीके का क्लास बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रोज़ाना झारखंड जीके का वीडियो पाने के लिए, उसके साथ साथ कंप्यूटर क्लास का वीडियो पाने के लिए जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो इसे शेयर कर दे जिन्हें झारखंड जीके पढ़ने का ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में जो है बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है, चाहे वो JSSC JE हो यानी कि जूनियर इंजीनियर, इसके अलावा झारखंड उत्पाद सिपाही का भी वैकेंसी आया है, PGD का भी वैकेंसी आया है और CGL का तो वैकेंसी आया ही है। लगभग 2000 से प्लस जो है CGL का वैकेंसी आया है। और इन सभी एग्ज़ामों में जो है झारखंड जीके से प्रश्न पूछा जाता है, और सिर्फ पूछा नहीं जाता, अच्छा खासा पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्पाद सिपाही में जो है 50 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपका झारखंड से रहेगा, यानी 150 मार्क्स का। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है, तो 150 मार्क्स का जो आपका सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीके से उत्पाद सिपाही में पूछा जाएगा। वहीं झारखंड CGL यानी कि झारखंड सचिवालय में जो है 40 प्रश्न झारखंड जीके से आपका पूछा जा रहा है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए अगर 3 मार्क्स से देखा जाए तो 120 नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ आपका झारखंड जीके से पूछा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेटेज है झारखंड जीके का। और झारखंड जीके पढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए जो है यहाँ पर झारखंड जीके का क्लास बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। और अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाए, जहाँ पर डे जो है क्लास के साथ साथ MCQ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैंने बताया था कि क्लास तो लिया ही जाएगा, उसके साथ साथ जो है आपको MCQ भी पढ़ाया जाएगा। तो इसी के संदर्भ में जो है आज हम लोग MCQ लेकर आए हैं, और आज का जो हमारा MCQ है झारखंड की नदियाँ। अभी तक यहाँ पे यानी कि YouTube क्लास में जो ये क्लास दिया जा रहा है वहाँ पर झारखंड की नदियाँ नहीं पढ़ाएं। अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो जो है आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो कुछ दिनों बाद जो है हम झारखंड की नदियाँ चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज MCQ लेकर आए हैं, और अगर आप पहले से पढ़े हैं तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इतना प्रश्नों में जो आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है एक बार हम देख लेते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रश्न जो आपका सही हो रहा है। लगभग 34 प्रश्न है, आई थिंक देख लेते एक बार। जी बिल्कुल 34 प्रश्न है। 34 प्रश्न में जो है कितना प्रश्न को आप सही करते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको पता चले कि आपका तैयारी किस स्तर पर है। झारखंड जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी ऑल सब्जेक्ट है, उसको भी आपको लेकर चलना है, तभी जाकर जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तभी जो है आपका रिजल्ट बनने का उम्मीद है। आई होप आप लोग जो है समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन जो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए, बिना लेट किए हुए। सबसे पहले जो है सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कलर वगैरह ले लेते हैं। येलो ठीक रहेगा, ब्लू ही ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा पुराणों में। ठीक है, पुराणों में, पुराण आप जान रहे हैं किसे कहा जाता है। ठीक है, देव ग्रंथ होता है पुराण। ठीक है, पुराणों में किसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुराणों में किसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी ऐसी झारखंड की नदी है जिसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका वन अधिकारी परीक्षा 2012 में। ठीक है, वन अधिकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पुराणों में किसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दामोदर को जो है देव नदी के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, दामोदर को देव नदी के नाम से जाना जाता है। दामोदर को जो है देव नदी के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कौन सी नदी दी गई है, स्वर्ण रेखा नदी। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो स्वर्ण रेखा नदी, इनके बारे में कुछ चीज़ हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, रांची के नगड़ी प्रखंड से होता है। और पठार का बात किया जाए तो छोटा नागपुर के पठार से जो है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल होता है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बात और याद रख सकते हैं, जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है जो सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा आप कोई भी नदी ले लीजिए, जैसे कि पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है सीधा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, वहाँ से प्रवाहित होते हुए गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, गंगा में जाके मिलती है और वहाँ से जो है आपका फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है।
वहीं बात किया जाए कन्हर नदी, कन्हर नदी भी जाके पहले सोन नदी में मिलती है। कन्हर नदी बारे में आपको पता होगा कि सरगुजा के क्षेत्र से निकलता है, यानी कि छत्तीसगढ़ से जो है इसका उद्गम स्थल होता है। वहाँ से जो है फिर गढ़वा में प्रवेश करती है झारखंड का, और वहाँ से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके किसमें मिल जाती है, सोन नदी में मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके लंबाई का बात किया जाए तो 592 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन यही है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। झारखंड अवर निरीक्षक परीक्षा 2017 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड की दामोदर की कुल लंबाई कितनी है। कितना है, 592 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। लेकिन ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी की झारखंड में लंबाई कितनी है। कुल लंबाई मतलब कि पूरी नदी की लंबाई, और झारखंड में ये कितना प्रवाहित होती है, 290 किलोमीटर जो है ये झारखंड में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, दामोदर नदी। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड और बंगाल दोनों में प्रवाहित होती है, जिसमें से 290 जो है आपका कहाँ से प्रवाहित होती है, 290 किलोमीटर जो है झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है। यही दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। 592 किलोमीटर है, आप देख ही सकते हैं ये कितनी लंबी नदी है झारखंड की। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दे कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली या झारखंड के सीमा को स्पर्श करने वाली सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है झारखंड की सबसे बड़ी नदी, तो दामोदर नदी हो जाएगी। आपको पता है कि 592 किलोमीटर यानी कि 592 जो है इसका लंबाई है। उद्गम स्थल कहाँ है, टोरी के लातेहार क्षेत्र से जो है इसका उद्गम होता है। वहाँ से लोहरदग्गा, लोहरदग्गा से हजारीबाग, हजारीबाग से रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, धनबाद के बाद जो है ये बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अब बंगाल से सीधा जो है हुगली नदी में मिल जाती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, किस एक जिले में दामोदर नदी नहीं प्रवाहित होती है, यही क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन देख के ही आप बता दीजिएगा। हजारीबाग, धनबाद, रांची, कोडरमा। ठीक है, हजारीबाग, धनबाद, रांची, कोडरमा। कौन सा हो जाएगा आंसर, कोडरमा से नहीं प्रवाहित होती। कोडरमा आपको पता उत्तर में स्थित है। दामोदर नदी यहाँ झारखंड के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, इन वाले क्षेत्रों में हजारीबाग के, रांची के, धनबाद के, बोकारो के, इन क्षेत्रों में जो है दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोडरमा में जो है प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ तक देखे थे, चौथा देख लिया ना। चलिए पांचवा है, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, ये आपको बताना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, ये आपको बताना है। क्या हो रहा है यार ये, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है। वर्ष 1942 में, वर्ष 1944 में, वर्ष 1946 या वर्ष 1948। इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका। देखिए जेपीएससी 2014 में ही पूछा गया था। ठीक है, डेट के साथ आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1948 में जो है इसका स्थापना किया गया, प्रारंभ किया गया 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। ठीक है, ये आपका डीवीसी नदी घाटी परियोजना का शुरुआत किया गया, इसे डीवीसी भी कहा जाता है। और आपको पता भी होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि डीवीसी जो है यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी घाटी परियोजना के बारे में कहा था कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है, तो डीवीसी नदी घाटी परियोजना के बारे में कहा था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये जो है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो कि अमेरिका का नदी घाटी परियोजना है, उसके आधार पर बनाया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी परियोजना टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। अभी मैंने बताया कि कौन सी परियोजना है जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो आपका टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना कहाँ का है, अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका यानी कि यूएसए का है। उसी के आधार पर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया था।
यानी कि उसी को दिमाग में रखते हुए जो बनाया गया था। डब्ल्यू वुडियन करके एक व्यक्ति थे जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के क्या थे, आपका अधिकारी थे। उन्होंने ही जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना का डिज़ाइन किया था कि किस तरह से जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना होगा, बांध कहाँ बनाया जाएगा, डैम कहाँ बनाया जाएगा, इस तरह का जो है डिज़ाइन उन्हीं के द्वारा किया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? एक उपनाम के बारे में पूछ रहा है, बिहार का शौक। ठीक है, इसके अलावा और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इधर है बिहार का शौक, झारखंड का शौक, बंगाल का शौक या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, दामोदर नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, दामोदर नदी को जो है अन्य और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। बिहार का शौक, झारखंड का शौक और बंगाल का शौक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल के शौक भी इसे कहा जाता है। किसी दामोदर नदी को जो है बंगाल का शौक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर डीवीसी का निर्माण नहीं किया गया था उस समय बांध नहीं थे। ठीक है, और दामोदर नदी एक ऐसी नदी है, बरसाती नदी से कहा जाता है, यानी कि गर्मी के दिनों में ये सूख जाता है और बरसात के दिनों में जो उमड़ कर बाढ़ आता है। और झारखंड आपको पता है कि क्या है, एक पठारी क्षेत्र है। तो जब भी बाढ़ आता था तो झारखंड में कभी बाढ़ नहीं आता था, क्योंकि पठारी क्षेत्र होने के कारण वो बह के सीधा कहाँ चला जाता था? बंगाल चला जाता था। और बंगाल एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर वो भयानक तबाही मचाता था। क्योंकि मान लीजिए कि पठारी से कोई नदी निकल रही है, ठीक है, हम लोग मान के चलते पठार से निकल रही है ऊपर में, ये तो तेज़ से यहाँ प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसको मैदानी क्षेत्र मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका गति जो है यहाँ पर मंद हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, जिस कारण से ये बाढ़ लेकर आता था, वो भी भयानक बाढ़ लेकर आता था। कौन? आपका दामोदर नदी। इसीलिए जो है इसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है। 1911 में बाढ़ आया था, उसके बाद एक बार 1904 में भी बाढ़ आ चुका है आपका बंगाल में, ये दामोदर नदी के कारण। इसीलिए जो है इसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराकर किसकी सहायक नदी है? ठीक है, बराकर जो है किसकी सहायक नदी है? बराकर नदी के बारे में आपको मालूम होगा, जो कि आपका गिरिडीह, धनबाद और आपका कोडरमा वगैरह से प्रवाहित होती है। इसका जो है क्या होता है, मतलब कि ये किसकी सहायक नदी है, इसके बारे में पूछ रहा है। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल या दामोदर नदी की सहायक नदी है? ठीक है, अगर इसके आंसर का बात किया है तो स्वर्ण रेखा नदी तो नहीं होगा, क्योंकि ये आपका किधर प्रवाहित होती है? पूर्वी सिंहभूम की ओर। ठीक है, उत्तर कोयल नदी ये आपका गढ़वा पलामू की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण कोयल नदी का बात किया जाए तो ये आपका गुमला के क्षेत्र में बहती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी की ये सहायक नदी है। और दामोदर नदी और बराकर नदी का जो संगम होता है वो आपका पंचेत के पास होता है। ठीक है, पंचेत के पास जो है इनका संगम होता है। कोयला क्षेत्र के पास से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी, बराकर नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इसका आंसर बताइए। कोयला क्षेत्र के पास से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी, बराकर नदी, उत्तरी कोयल नदी या दक्षिणी कोयल नदी? इसके आंसर का बात किया जाए तो बुक के अनुसार जो है बराकर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि दामोदर नदी भी जो है आपका कोयला के क्षेत्र से ही प्रवाहित होती है, यानी कि दामोदर घाटी के आसपास जो है बहुत अधिक कोयला पाया जाता है। तो दामोदर नदी भी और बराकर नदी भी जो है कोयला क्षेत्र के आसपास से प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का चर्चित मैथन डैम किस नदी पर बना है? झारखंड राज्य का चर्चित मैथन डैम के बारे में आप सुना होगा। ठीक है, अगर आप नदी के बारे में पढ़े, अगर आप डैम के बारे में पढ़े, बांध के बारे में पढ़े, तो आपको मैथन डैम के बारे में मालूम होगा। ये किस नदी पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और जिला भी आप बताइएगा कि किस जिला में स्थित है मैथन डैम। ठीक है, बाकी जो आपको कमेंट करके बताना है। तो अगर इसका आंसर का बात किया जाए तो ये जो आपका बराकर नदी पर स्थित है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर स्थित है। और धनबाद जिला हो जाएगा। जिला क्या हो जाएगा? धनबाद जिला जो है इसका पड़ता है, यानी कि धनबाद जिला में जो है मैथन डैम स्थित है। अगर इसके स्थापना वर्ष का बात किया जाए तो 1958 और कहीं कहीं जो है 57 भी देखने को मिलता है। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। तो मैथन डैम किस नदी पर है? बराकर नदी पर स्थित है। किस जिला में स्थित है? धनबाद जिला में स्थित है। स्थापना वर्ष कब है? 1958। ये भी आपका डीवीसी के अंतर्गत ही है। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला है, कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर झारखंड में
किस नदी के किनारे स्थित है? कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी चीज़ आंसर आपको बताना है। यही मैथन डैम के पास ही है और ये जो आपका बराकर नदी पर स्थित है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर जो है झारखंड में किस नदी के किनारे स्थित है? बराकर नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ऊपर से वही आपका मैथन डैम के जो है बगल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर्ण रेखा नदी का मूल स्थान है? ठीक है, मूल स्थान है, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी जो है वहाँ से प्रवाहित होती है या वहाँ से उसका उद्गम होता है। छोटा नागपुर का पठार, राजमहल हिल्स, दुधवा हिल या बंस हिल? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि ये जो है निकलता है नगड़ी प्रखंड से, रांची का नगड़ी प्रखंड से। लेकिन पठारी क्षेत्र में या भौगोलिक दृष्टि से बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से जो है इसका उद्गम होता है। अब प्रखंड पूछा जाए तो रांची के नगड़ी प्रखंड, यानी कि रांची जिला के नगड़ी प्रखंड से जो है इसका उद्गम होता है। झारखंड के किस नदी में सोने का अंश पाया जाता है? झारखंड के किस नदी में जो है सोने का अंश पाया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन है दामोदर, स्वर्ण रेखा नदी, शंख नदी या मयूराक्षी नदी। ठीक है, ऑप्शन है दामोदर, स्वर्ण रेखा नदी, शंख नदी या मयूराक्षी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी में। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी में जो है सोने का थोड़ा बहुत अंश पाया जाता है, यानी कि जब वो बाढ़ आती है तो उसके बालू के कण में, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बहुत एकदम माइनर मात्रा में जो है थोड़ा बहुत सोना पाया जाता है स्वर्ण रेखा नदी के बालू में, बहुत थोड़ा बहुत। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप, अगर हम पढ़ा दिए हैं, अगर आप उस आसपास के क्षेत्र को हो तो कल जाके जो है स्वर्ण रेखा नदी घुस जाइएगा, क्या खोजने के लिए? सोना खोजने के लिए। बोलेगा सर तो सोना मिला ही नहीं, आपने तो बताया था कि सोना पाया जाता है, लेकिन इतना अल्प मात्रा में पाया जाता है कि अगर आप 2 साल खोजिएगा तो थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया। ठीक है, इस तरह का हम लोग कह सकते हैं। बाकी किसी का किस्मत हो तो बहुत ज़्यादा एक ही दिन में मिल जाता है, लेकिन जो है बहुत थोड़ा मात्रा में जो है वहाँ पर सोना पाया जाता है, एकदम हम लोग माइनर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? ठीक है, ये सीधा सीधी जलप्रपात का बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए, जब भी कोई नदी ऊंचा स्थान से नीचा स्थान में गिरती है, यानी कि पठार से वो मैदानी क्षेत्र में गिर रही है या किसी पहाड़ से गिर रही है, तो वहाँ पर क्या निर्माण होता है? जलप्रपात का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये सीधा पूछ रहा है कि किस स्थान पर जो है आपका 320 फीट के ऊंचाई से गिरता है स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका होंड्रो जलप्रपात। ठीक है, होंड्रो जलप्रपात। और ये होंड्रो जलप्रपात जो है रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, होंड्रो नामक गांव पास। ठीक है, होंड्रो नामक गांव है, वहीं पर जो है ये होंड्रो जलप्रपात स्थित है और ये 320 फीट के ऊंचाई से गिरता है, 320 फीट के ऊंचाई से गिरता है। वहीं अगर इसका मीटर में बात किया जाए तो 98 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 98 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है कि होंड्रो जलप्रपात जो है किस नदी पर है? आप देख सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी ही जो है जलप्रपात का निर्माण कर रही है, होंड्रो जलप्रपात का। ऊंचाई का बात किया है तो 320 फीट हो जाएगा और मीटर में 98 मीटर हो जाएगा। ठीक है, किस स्थान पर है? होंड्रो नामक गांव है, वहीं पर जो है ये होंड्रो जलप्रपात स्थित है, जो कि रांची मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर है। और ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। पहला है आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात और दूसरा है आपका होंड्रो जलप्रपात। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला स्लाइड में हम लोग जाते हैं। बोर्ड थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ काम कर रहा है, सही वर्क नहीं कर रहा। स्वर्ण रेखा नदी होंड्रो जलप्रपात से कितनी ऊंचाई से गिरती है? सेम क्वेश्चन है, यही आपका क्या हो जाएगा? 320 फीट के ऊंचाई से गिरती है। झारखंड राज्य की कौन सी एकमात्र नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सबसे पहला क्वेश्चन जब अभी हम बता रहे थे उस समय आपको हमने बताया था कि स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है जो सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यानी कि उद्गम होता है और वो सीधा जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं वो किसी ना किसी
किसी ना किसी में जाकर, किसी नदी में पहले मिलती है, उसके बाद जाकर वो समुंदर में या फिर हम लोग कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है जो सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, किसी की भी सहायक नदी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, इसका आंसर हो जाएगा। उद्गम स्थल आपने देख ही लिया, उद्गम स्थल इसका कहाँ है। अच्छा, इसके बारे में और एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी प्रमुख सहायक नदी है खरकई। ठीक है, और जहाँ पर खरकई और स्वर्ण रेखा नदी मिलती है, जहाँ पर मिलती है वहीं पर है आपका जमशेदपुर शहर। ठीक है, वहीं पर आपका क्या है, जमशेदपुर शहर है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला है, गेतल सूद और चांडिल डैम किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, गेतल सूद और चांडिल डैम जो है किस नदी पर स्थित है या फिर निर्मित है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपका कांची नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी, उसके बाद आता है मयूराक्षी नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर जो है ये दोनों डैम स्थित है, यानी कि गेतल सूद और चांडिल डैम जो है आपका किस पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इधर, दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, और ये बड़ा प्रसिद्ध भी है। ठीक है, दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी का बात किया जाए, नंदनी है, कोयना है, कंस है या कारो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कारो नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, कारो नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्या हो रहा है यार, कारो जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कारो जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, कारो नदी के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी पर जो है कोयला कारो परियोजना बनाया गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोयला कारो परियोजना किस नदी पर बनाया गया, कारो नदी और दक्षिणी कोयल नदी पर बनाया गया है। और जहाँ पर दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी मिलती है ना, वहाँ से जो है ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। एक ब्राह्मणी नदी हमारा संथाल परगना की ओर प्रवाहित होती है, और दूसरा जो है दक्षिण यानी कि उड़ीसा के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो यही दोनों नदी मिलने के बाद जो है ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम केंद्र अमरकंटक पहाड़ी है। दक्षिणी कोयल नदी, औरंगा नदी, पुनपुन नदी या सोन नदी। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत नदी के बारे में जानते होंगे और अगर आप झारखंड की नदी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अगर आप झारखंड की नदी नहीं पढ़े हैं लेकिन आप भारत की नदी पढ़े हैं, तो उसमें भी जो है ये आंसर आपको मालूम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल का बात किया जाए तो ये मेकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मेकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है, वहाँ से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा झारखंड के साथ सीमा बनाती है, फिर बिहार, और बिहार के बाद जो सीधा जाकर पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा सोन नदी के बारे में। ये मुहाना कहाँ बनाता है, गंगा नदी में मुहाना बनाता है, पटना के निकट। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ जो है आप याद रख सकते हैं सोन नदी के बारे में, जो कि झारखंड से थोड़ा सा प्रवाहित होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। झारखंड राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है। ठीक है, बताइए, सोन नदी, गंगा नदी, मयूराक्षी नदी या कन्हर नदी। ठीक है, सोन नदी, गंगा नदी, मयूराक्षी नदी या कन्हर नदी कौन सी ऐसी नदी है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सोन नदी जो है आपका गढ़वा में प्रवाहित होती है और उधर आपका उत्तर प्रदेश, ये दोनों के बीच में सीमा बनाती है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, इधर आपका गढ़वा का क्षेत्र, इधर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसी बीच में पड़ता है सोन नदी, जो कि लगभग 40 किलोमीटर का सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ। कन्हार नदी के बारे में आपको मालूम होगा, ये सरगुजा के क्षेत्र से निकलता है। सरगुजा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, वहाँ से प्रवाहित होते हुए गढ़वा में प्रवेश करती है और वहाँ से जो है फिर उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिल जाती है एक कन्हर नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मयूराक्षी नदी के बारे में आपको पता होगा, ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, इसका उद्गम देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से होता है। ठीक है, अब वहाँ से प्रवाहित होते हुए जो है सीधा गंगा नदी में मिल जाती है सेंथिया रेलवे स्टेशन के पास। ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। गंगा नदी के बारे में जो है बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है। बूढ़ी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, बड़ा प्रसिद्ध नदी है झारखंड में, क्योंकि बूढ़ी नदी जो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करता है। अब बूढ़ाघाघ जलप्रपात के बारे में आपको पता होगा कि ये झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बूढ़ा नदी पर स्थित है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बूढ़ा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी की जो है ये सहायक नदी है।
उत्तरी कोयल नदी का 3 सहायक नदी आपको याद रखना है। एक याद रखना औरंगा, दूसरा याद रखना आपका अमानत, ठीक है, और तीसरा याद रखना यही बूढ़ी नदी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देवघर जिले में स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाली नदी, देवघर जिले में स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? अभी हमने बताया थोड़ा देर पहले, आंसर क्या हो जाएगा आपका? मयूराक्षी नदी जो है आपका देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो आपका देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी, ठीक है। वहाँ से प्रवाहित होते हुए देवघर के बाद दुमका, दुमका के बाद सीधा बंगाल में प्रवेश कर जाती है, फिर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी किस नदी की सहायक नदी है? मयूराक्षी जो है किस नदी की सहायक नदी है, यानी कि ये किसकी सहायक नदी जाकर बनती है? गंगा नदी की जो है ये सहायक नदी है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैंने बताया कि सेंथिया रेलवे स्टेशन के पास जो है मयूराक्षी नदी किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मसानजोर डैम किस देश के सहायता से बनाया गया? इसमें ऑप्शन भी देखने का जरूरत नहीं है। मसानजोर डैम, अगर आप नदी के बारे में पढ़े होंगे तो मसानजोर डैम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है, और सबसे बड़ा इसका खूबी है कि इसको कनाडा डैम भी कहते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कनाडा के सहयोग से बनाया गया होगा, इसीलिए जो इसे कनाडा डैम कहा जाता है। किस जिला में स्थित है? दुमका जिला में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ये मसानजोर डैम जो है दुमका जिला में स्थित है, कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, इसे कनाडा डैम भी कहते हैं, और मयूराक्षी नदी पर स्थित है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? JSSC 2016 में ये क्वेश्चन बना था कि औरंगा और अमानत जो है किसकी सहायक नदी है, ये चीज़ आपको जानना है। कांची की, कन्हर की, दक्षिणी कोयल की या उत्तरी कोयल की? मैंने बताया था कि उत्तरी कोयल की 3 सहायक नदी, सबसे पहला आपका बूढ़ी नदी, दूसरा औरंगा नदी और तीसरा अमानत नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल नदी की जो है औरंगा और अमानत सहायक नदी है। नाम बहुत बढ़िया, औरंगा नदी, अमानत नदी। अब देख रहे हैं कितना बढ़िया मिलता जुलता नाम लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं, बेतला नेशनल पार्क के समीप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कोयना नदी, सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी या बूढ़ी नदी या बूढ़ा घाघ नदी, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें 2 नदियों में हो जाएगा, सोन कभी भी नहीं होगा, कोयना कभी भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो आप छाड़ दिए, एलिमिनेट कर दिए। देखिए कभी भी जब आप एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको आंसर नहीं आता है, आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग का भी है झारखंड में, यानी कि JSSC में, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, ऑप्शन कितना दिया रहता है? 4 दिया रहता है। अगर आप उसमें 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, 2 ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं, तो उस समय जो है आप रिक्स खेल दीजिएगा और दोनों में से एक चुन के आप मार दीजिएगा जो आपको सबसे सटीक लगे। और अगर क्वेश्चन आपको बुझा ही नहीं रहा का पूछ क्या रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप उसको छूइए ही मत। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया और आपको लगा कि हम 2 एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ जो है आपका बेतला नेशनल पार्क के समीप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो 2 हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सोन नदी जो है इधर से प्रवाहित ही नहीं होती, ये तो सिर्फ सीमा बनाता है, इसको हम छाड़ दिए। कोयना नदी जो है ये कोयला नदी का बात कर रहा है, यानी कि उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी को ही आपका क्या कहा जाता है? कोयना नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नदी आप एलिमिनेट कर दिए, बच गया उत्तरी कोयल नदी भी हो सकता है, बूढ़ी घाघ नदी हो सकता है, ये दोनों में जो है आप एक आंसर कर दीजिएगा। लेकिन इसका आंसर का बात किया जाए तो ये बूढ़ी नदी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं? स्कोर कर सकते हैं। अगर 2 आप एलिमिनेट कर दिए तो बहुत बढ़िया, और 3 एलिमिनेट कर दीजिएगा तो 100% हो गया, 2 एलिमिनेट किया तो आपको 50% चांस है कि आप सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली किस नदी को निरंजना या लीलाजन कहते हैं? ठीक है, निरंजना या लीलाजन कहते हैं। ये सब बड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है, निरंजना किसे कहते हैं, लीलाजन किसे कहते हैं,
ठीक है। सुमागधी किसे कहते हैं, बामागधी किसे कहते हैं, देवनाम से किसे जाना जाता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर का बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फल्गु नदी को जो है निरंजना या फिर लीलाजन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। फल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है, निरंजना या लीलाजन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी की उत्पत्ति 5 जलधाराओं से मिलकर होती है। इजी क्वेश्चन है, नाम में ही इससे पता चल जाता है कि ये जो है कौन सी नदी होगी इसका आंसर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, किस नदी की उत्पत्ति 5 जलधाराओं से मिलकर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चानन। ठीक है, चानन को ही पंचानन कहा जाता है, पंचानन, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 5 धाराओं के मिलने से बनती है, इसीलिए इसे पंचानन भी कहते हैं। और आंसर क्या हो जाएगा, चानन जो है 5 जलधाराओं के मिलने से बनती है, यानी कि अलग अलग 5 धारा निकलता है, उसके बाद एक नदी बनती है जिसे पंचानन भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को कीकट और बामागधी के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, कीकट और बामागधी के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना आपको। चलिए तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो औरंगा को जो है एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि औरंगा को जो है इस तरह का किसी भी नाम से नहीं जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो सकरी, फल्गु, पुनपुन। ठीक है, उसके बाद जो है फल्गु को मैंने बताया कि इसे जो है लीलाजन या फिर निरंजना के नाम से जाना जाता है। ये आपका कीकट और बामागधी के नाम से नहीं जाना जाता है। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। बच गया आपका सकरी नदी और पुनपुन नदी। अगर ये दोनों में आप कंफ्यूजन है तो किसी एक को टिक मार के जो भी आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे निकल सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। पुनपुन नदी को जो है बामागधी और कीकट के नाम से भी जाना जाता है। ये हम आपको एलिमिनेट करने का तरीका बताएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना जो है किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आपको पता है कि मयूराक्षी नदी खुद झारखंड और बंगाल से प्रवाहित होती है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों की संयुक्त परियोजना होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो है ये संयुक्त परियोजना है। छत्तीसगढ़ में ये प्रवाहित ही नहीं होती है, तो इसका परियोजना तो होगा ही नहीं। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका भी नहीं होगा। झारखंड, उड़ीसा, इसमें उड़ीसा का कोई मतलब ही नहीं है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, झारखंड में स्थित बरवे का मैदान किस नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित या विस्तृत है। ठीक है, बूढ़ी नदी, कारो नदी, शंख नदी या सकरी नदी। इसको भी आपको एलिमिनेट करना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो उसको सबसे पहले आप एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, ये बरवे का मैदान जो है किस नदी, बरवे का मैदान के बारे में आपको आइडिया होगा, ये पाट के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पाट के क्षेत्र में यानी कि प्रवाहित होती है बोले, ये पाट के क्षेत्र में विस्तृत है बरवे का मैदान, यानी कि गुमला का क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं। और थोड़ा बहुत लातेहार का क्षेत्र भी पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि रांची का जो पश्चिम वाला भाग है। ठीक है, तो बूढ़ा नदी तो उत्तर में स्थित है, इसको हम एलिमिनेट कर दिए, ये आंसर नहीं होगा। सकरी नदी ये बिहार की ओर चला जाती है, ये भी नहीं होगा। बच गया आपका शंख नदी और कारो नदी। ठीक है, शंख नदी और कारो नदी। तो ये शंख नदी के तट पर जो है बरवे का मैदान विस्तृत है। ठीक है, बरवे का मैदान जो है किस नदी बेसिन क्षेत्र में विस्तृत है, शंख नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शंख नदी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कारो नहीं होगा। अगर आप 2 एलिमिनेट करते तो 50% चांस होता कि आप जो है 2 से किसी एक को आप ऑप्शन मार के ये सही कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस नदी को कीकट और बामागधी बता दिए। चलिए, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली पुनपुन नदी जो है किसकी सहायक नदी है।
मैंने बताया था कि पुनपुन नदी हो, फल्गु नदी हो, सकरी नदी हो, चानन नदी हो, ठीक है। इसके अलावा सोन नदी, ये सब कहाँ प्रवाहित होती है? झारखंड से निकलती है ये 4 नदी और प्रवाहित हो जाती है उत्तर की ओर, यानी कि बिहार की ओर चला जाता है। तो पुनपुन नदी भी बिहार की ओर चला जाता है और बिहार में जाकर जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसका आंसर आपको याद रखना, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की जो है ये सहायक नदी है। तो आज जो हम लोग 34 प्रश्न को देखे हैं, इसमें से आपका कितना सही हुआ है एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करने कभी नहीं बोलते हैं लेकिन बोल दे रहे हैं, ठीक है। लाइक वगैरह भी कर दीजिए, इससे क्या होता है कि आगे जो बच्चा देखता है ना उसको मालूम चलता है कि लाइक इसमें ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देखेगा, ठीक है। और हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखे। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेहनत करने का मतलब ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा तक पहुँचे। अगर आप अपने तक रख लीजिएगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक तो फ्री क्लास ले रहे हैं और 20 को बच्चा देखेगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए आप प्रयास कीजिए, इसको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, क्योंकि यहाँ पर क्लास बिल्कुल फ्री चल रहा है और एकदम सीक्वेंस वाइज चल रहा है। प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं, कुछ का प्लेलिस्ट ऐड नहीं हुआ है जो कि हम बहुत जल्द आपको कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जोहार साथियों।